नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 28 व 29 मार्च को 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को लेकर शुक्रवार को सीसीएल के ढोरी, बीएंडके, कथारा, हजारीबाग, अरगड्डा, रजरप्पा, भुरकुंडा सहित सीसीएल के सभी जीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के प्रतिनिधियों ने मांग पत्र सौंपा, जिसमें जनता मजदूर संघ के हरिशंकर सिंह, रविंद्र सिंह, ओम प्रकाश सिंह उर्फ टीनू सिंह, कामोद प्रसाद, बैरिस्टर सिंह, एटक के जवाहरलाल यादव व सीएमयू के आर उनेश ने कहा कि ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों एवं मजदूरों के फेडरेशन यूनियन ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की मजदूर विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ 28 व 29 मार्च को 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल में जाने का केंद्र के मजदूरों ने विरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। हड़ताल में जाने का मुख्य कारण चारों लेबर कानून कोड वापस लेने, किसी भी रूप में सार्वजनिक क्षेत्रों को निजीकरण करने के विरोध, बिजली संशोधन बिल वापस लेने के संबंध में हड़ताल पर रोक लगाने वाला काला कानून के विरोध में, इसी तरह कुल 23 मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। हड़ताल पर मजदूर और किसान संगठनों ने भी 28 व 29 मार्च को मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों को भी ये छोड़ के 10 सेंट्रल यूनियन है, इन्होंने भारत सरकार की मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा किया। उसमें हम लोग कोयला उद्योग में काम करने वाले जो हमारे मजदूर हैं, वो लोग उनका भी कुछ समस्या है, उनका भी लेबर कोड, जैसे 4 लेबर कोड है। भारत सरकार ने जो 44 श्रम कानून को संशोधित करके 4 लेबर कोड बना दिया, उसमें हम मजदूरों को सबसे बड़ी नुकसान होने वाला है। इन्हीं सब सवालों को लेकर हम लोग 28 और 29 मार्च को हड़ताल करेंगे प्रदेश के मजदूरों के साथ। और इसी के संबंध में हम लोग आज मांग पत्र महाप्रबंधक ढोरी को देने आए हैं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूरों से टकराएगा, जोर हो जाएगा, मजदूरों से टकराएगा, जोर हो जाएगा, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 28-29 मार्च को क्या होगा? और हमको सब कुछ मिलते रहेगा, ये आपकी भूल है। यही एचईसी को जाके देखिए, 8 महीना की तनख्वाह पेपर में भी पढ़े होंगे, एचईसी के कर्मचारियों को नहीं मिली ही नहीं। अधिकारियों को 6 महीने का वेतन नहीं मिला है और एलटीसी, एलएलटीसी और ग्रेच्युटी भूल जाइए। आरएलसी से हम लोगों की बात हो रही थी, रीजनल लेबर कमिश्नर से। हम लोग बोले कि भाई आप क्यों नहीं दिलवा पाते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट लिख के भेज दिया है कि जो मन है सो कर लीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं ग्रेच्युटी दूंगा। और प्रबंधन का कुछ उखाड़ नहीं पा रही है, चाहे आरएलसी चाहे कोर्ट। तो साथियों, आज हम लोग आपको जगाने आए हैं। हमारे मजदूरों के मसीहा सूरजदेव बाबू हमेशा कहते थे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। और उसी नारे के तहत आज सारी सुविधाएं मिली हैं। डरने से, मरने से डर जाइएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये डर जाइएगा कि कल मेरा 1 दिन का वेतन कट जाएगा, तो 1 दिन के वेतन में आपका कितना कटेगा ये आपको पता नहीं है। आज साथी, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कहीं नहीं लिखा है कि आप 1 दिन भी ग्रेच्युटी लेट कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अगर ग्रेच्युटी पेमेंट, हमारे प्रबंधकीय लोग भी सुन रहे होंगे, 30 दिन के अंदर अगर ग्रेच्युटी भुगतान नहीं होता है तो 31वां दिन का 10% इंटरेस्ट के साथ भुगतान करना। दिल साफ है तो ग्रेच्युटी का चेक दे दो और 31 दिन के बाद तुम हमसे पैनल रेंट काट लेना, और नहीं तो तुम हमको इंटरेस्ट दे देना। बात साफ होनी चाहिए। ये ग्रेच्युटी एक्ट में लिखा है। लेकिन प्रबंधन आप ही से एफिडेविट ले रही है कि लिख के दीजिए कि हम इंटरेस्ट क्लेम नहीं करेंगे। अरे क्वार्टर नहीं खाली करेंगे तो हमसे रेंट काट लीजिएगा। हमारी कलम से हमारे ही गर्दन को काट रहा है, और मजदूर नेता हम लोग तमाशा देख रहे हैं और उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उसकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। आज उसकी लड़ाई हमको लड़ना है। प्राइवेट के मजदूर खटते हैं, सीएमपीएफ कटा हुआ है, सीएमपीएफ ऑफिस में जमा है, लेकिन उसको पाने के लिए दर दर की
ठोकरें खा रहे हैं, उसके लिए आज हम जमा हैं। ये जो गाड़ियां चलाते हैं, छोटी गाड़ियां, मैं छोटी गाड़ी चलाने वाले सभी साथियों से बोल देता हूं कि उनकी भी मांग है कि उनको भी HPC वेजेस दिया जाए और जो CCL के ड्राइवर्स को सुविधा होती है वही सुविधा उनको भी दिया जाए, वो भी इस मांग में है। और मैं सुन रहे होंगे सभी साथी, मैं आग्रह करता हूं कि 2 दिन आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। अधिकारी जो गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं वो सीख लें, उनको अपनी गाड़ी अपने चलाना पड़ेगा 28-29 को। इसके लिए हम आज यहाँ हम लोग एकत्र हुए हैं। हमारा तो एक दो हम भी बता देते हैं, वो बोलते थे कि मैं खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा, ये उनका पहला नारा था। तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं तो देख लिए होंगे कि 2-3 गो अरबपति खरबपति क्या पूरे देश को बेच करके अब वो जाने की तैयारी में अदानी और अंबानी दोनों अमेरिका और लंदन में घर खरीद लिया। और ये एक बात सामने आप लोग देख लीजिए कि खाने नहीं देंगे, ये तो सत्य हो गया, किसी को खाने नहीं देंगे, नहीं खाने दिए। 3 साल में कितने लोग भूखों मरे हैं, इसका आंकड़ा आप लोगों के पास होगा। तो उस प्रधानमंत्री की सोच को बदलने के लिए, उनको धक्का देने के लिए, उनका जो दिमाग बैठ गया है उसको खोलने के लिए आज हम सभी मजदूर एकत्रित हुए हैं। और भी हम लोग बातें आप लोगों को बताएंगे जब 28 और 29 के बंदी के लिए जब गेट मीटिंग करने आएंगे तो और विस्तार से आप लोगों से हम लोगों की बातें होंगी। और इस आंदोलन को अगर सफल नहीं करिएगा तो मैं अंतिम चेतावनी हम भी दे रहे हैं कि आप कहीं के नहीं रहिएगा। कोल इंडिया का मजदूर कहीं का नहीं रहेगा। साथियों ने बताया, कामेश्वर जी ने बताया, किसी ने बताया कि ERP के अंतर्गत अब आपका पैनल बोर्ड पर हाजिरी बनेगा और CMD बैठ के देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। कोल इंडिया बोल रहा है, हमारे सिद्धार्थ जी बैठते हैं JBC से, बोल रहे थे वो तो दिखाता है कि 72% प्राइवेट प्रोडक्शन करता है। अरे 72% प्राइवेट प्रोडक्शन करता है तो हम लोग अपना सारा जितना भी सामान है उसको हम लोग बंद कर देते हैं और हम लोग भी 3 दिन ड्यूटी बंद कर देते हैं। कितना % कर लेता है वो? सिर्फ कोयला निकालने का और वो भी निकालने का काम करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता। खाना परोसने वाला केवल बोल दे कि खाना बनाना नहीं, हम तो सबको खिलाए तो हम ही हैं। खाना बनाने वाला कोई और है और बोले नहीं सबको खाना हम ही खिलाएं। बात तो सही है कि सबको दाल वही दिया, सबको चावल वही दिया, परोस के खिला दिया, सबसे बड़ा आदमी वही बन गया कि सबको खिलाए हैं। ऐसा नहीं है। जो खाना बनाता है, जो